एक जंगल में सब परिंदे मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत मेहनती थी। दिन होते ही अनाज की खोज में जाना और शाम होते ही वापस आकर अपने भूखे बच्चों को खिलाना, यही लाडो का काम था। उसके पड़ोस में ही बुलबुल चिड़िया रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे। उसका घर मिट्टी का था, उस वजह से गर्मी के मौसम में बड़ी राहत मिलती थी। चलो बच्चों, अब नहाने का वक्त हो गया है, चलो नहाने। मैं नहीं नहाना। नहीं मम्मी, हमें नहीं नहाना। हम घर से बाहर कहीं भी नहीं जाते, फिर भी आप हमें रोज रोज नहलाती हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते रहते हो, इस वजह से तुम गंदे हो जाते हो ना। अगर तुम रोज रोज नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। बुलबुल के बच्चों को नहाना पसंद नहीं था, फिर भी बुलबुल उनको जबरदस्ती से नहलाती थी। बुलबुल ने अपने बच्चों को नहलाया और उनको घर के ऊपर सूखने के लिए खड़ा कर दिया। चलो अब मेरे काम का वक्त शुरू होता है। जंगल के परिंदे एक एक करके मेरे स्विमिंग पूल में नहाने आएंगे। बुलबुल बहन, क्या मैं इधर अपने बच्चों को नहला लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें पता है ना, एक बच्चे को नहलाने के लिए एक चेरी देनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मालूम है। ये लो 2 चेरियां। और फिर अपने बच्चों को नहलाने लगी। और फिर जंगल के तमाम परिंदों ने एक एक करके अपने तमाम बच्चों को नहलाया। लाडो भी अपने बच्चों को नहलाना चाहती थी। वो बुलबुल के पास चली आती है। बोलो लाडो, क्या काम है? बुलबुल बहन, मुझे भी अपने बच्चों को नहलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ फिर 2 चेरियां। तो मेरे पास नहीं है बहन, जब मैं पहाड़ी इलाकों में जाऊंगी चेरियां लेकर आऊंगी और फिर तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। चेरियां नहीं तो स्विमिंग पूल में एंट्री भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलो। माँ, हमें भी बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल में नहाना है। लाडो ने बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, हम नहाने के लिए नदी में जाएंगे, वहाँ का पानी साफ सुथरा है। लाडो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी। बेचारी लाडो कर भी क्या सकती थी। चेरियों का दरख्त ऊंचे पहाड़ियों पर था और लाडो अपने बच्चों को छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहती थी। लाडो अपने बच्चों को लेकर नदी में आ जाती है और दोनों को पानी में नहलाती है। अरे लाडो, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या कोई परेशानी है? अरे अरे नहीं काले भैया, ऐसी कोई बात नहीं। सोनू मोनू को बुलबुल के स्विमिंग पूल में नहाना था, लेकिन वो नहाने के बदले चेरियां मांग रही है और अभी तो मेरे पास चेरियां नहीं हैं। चेरियां लाने के लिए मुझे ऊंचे पहाड़ों में जाना होगा, पर मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकता। बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, मैं पहाड़ियों में जाकर चेरियां ले आऊंगा। आहा, बड़े आए जाने वाले। क्यों जी, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ना बीवी है और ना बच्चे। अरे गौरी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं पहाड़ी इलाकों में जाता रहता हूँ ना, इसलिए ऐसा कहा। कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद करने की। अब सीधा मेरे साथ घर चलो। काला कौवा वहाँ से चला जाता है। मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे जग्गू, तुझे नहाने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो वैसे ही साफ सुथरा है। लाडो उदास बैठी थी, इतने में वहाँ पर बूढ़ा कौवा आ जाता है। बूढ़े ने सारी बातें सुन ली थी। लाडो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारे बच्चों का देखभाल करता हूँ और तुम पहाड़ी इलाकों में जाकर चेरियां ले आओ। लाडो को बूढ़े पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसने अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना था। इस पर लाडो ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखो। लाडो चेरियां लाने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ चल पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता चला है कि पहाड़ी इलाकों से हमारे जंगल की तरफ एक तेज तूफान आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि लाडो वहाँ से बचकर आएगी। मैं फिर इन दोनों बच्चों को घर से बाहर फेंक दूंगा। लाडो के जाते ही बूढ़ा बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। इधर लाडो जैसे जैसे करके आगे बढ़ती है, वैसे ही तेज हवा बढ़ने लगती है। लगता है मैं इस तेज तूफान में उड़ नहीं पाऊंगी। लाडो चिड़िया हार मानने वाले में से नहीं थी। बड़े तूफान का मुकाबला करते हुए वो आगे बढ़ती रही। तभी उसके सामने एक और चिड़िया आ जाती है। अरे लाडो, ये क्या कर रही हो? चलो वापिस, बारिश के साथ साथ एक बड़ा तूफान भी आने वाला है।
लाडो ने कहा, अच्छा ठीक है मौसी। वो दोनों वापस जंगल में आ जाते हैं। लाडो, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम एक काम करो, बारिश रुकने तक मेरे घर रुक जाओ। बारिश रुकने के बाद तुम यहाँ से चले जाना। वो दोनों अंदर चली जाती हैं। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? इधर बेचारे बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे। वो दोनों दरख्त के कोने में बैठ जाते हैं जहाँ पर कम पानी आ रहा था। तभी वहाँ से एक चिड़िया की आवाज आती है, बच्चों इधर आओ। इधर बूढ़ा कौवा आराम से सो रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और बूढ़े कौवे का घोंसला पानी में गिर जाता है और वो डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है और लाडो वापस अपने बच्चों को देखने के लिए अपने घोंसले की तरफ आती है और देखती है कि उसका घोंसला तो वहाँ पर नहीं था। वो हर तरफ ढूंढने लगती है। तभी उसको बुलबुल मिट्टी में दबी हुई दिखाई देती है। लाडो लाडो मुझे बचाओ, मेरा मिट्टी का घर बारिश से टूट गया और हम मिट्टी में दब गए हैं। लाडो अपनी जान की परवाह न करते हुए बुलबुल को गीली मिट्टी से बाहर निकालती है। लाडो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। लाडो बुलबुल को कुछ भी न बोलते हुए अपने बच्चों को ढूंढने लगी और लाडो के बच्चे दरख्त से बाहर आ गए और माँ को पुकारने लगे, माँ माँ हम यहाँ पर हैं। लाडो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गई। अरे मेरे बच्चों, तुम कहाँ पर गए थे? माँ आपके जाते ही उस बूढ़े अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था और हम यहाँ पर आ गए थे। हमें इन्होंने बचाया। माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर मेरे बच्चों को आसरा ना देती तो मेरे बच्चे इस तेज तूफान को सह नहीं पाते। कुछ दिन गुजर जाते हैं। तमाम परिंदे मिलकर जंगल में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना लेते हैं जिसमें वो रोज नहाने लगते हैं। दोस्तों, आपको स्विमिंग पूल में नहाना अच्छा लगता है या नदी में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत